अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो ये सुबह का टाइम था और मैं अपने लिए जो है वो बना रही थी नाश्ता। अच्छा, सुबह उठते ही एक सुकून सा था दिल में कि चलो माशाल्लाह से सारे घर की जो है वो क्लीनिंग हो गई है। तो आज जो है वो मैं बड़े रिलैक्स्ड होकर जो है वो अपने लिए नाश्ता बना रही थी, चूँकि एक खुशी थी कि आज ज़्यादा जो है वो काम वगैरह नहीं करना होगा। तो इसलिए तो यहाँ मैं अपने लिए थी बना रही थी अंडा। अच्छा, अंडा जो है वो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ले लेती हूँ और अंडे के साथ जो है वो मुझे मक्खन बहुत पसंद है। तो यहाँ जो है वो मैंने अंडे के साथ जो है वो मक्खन भी ले लिया था और नाश्ता वगैरह जो है वो एंजॉय करने के बाद तो मामूल के मुताबिक मैंने सोचा झाड़ू वगैरह कर लिया जाए। तो यहाँ जो है वो मैं किचन में जो है वो झाड़ू वगैरह कर रही थी। अच्छा, आज जो है वो मैंने थोड़ी सी कुकिंग भी करनी थी। मुझे जो है वो बनाना था गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर जो है वो कब से पड़े हुए थे, मतलब पेंडिंग पे था गाजर का हलवा। तो मेरी अम्मी ने कहा कि चलो आज जो है वो तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं है तो चलो गाजर का हलवा जो है वो बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि गाजर जो है वो ख़राब हो जाए। तो यहाँ जो है वो मैं गाजर के हलवे के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। मैं जो है वो गाजर कद्दूकश कर रही थी। अच्छा, मैंने जैसे पहले भी बताया था, मुझे यह हलवे वगैरह जो है वो बहुत ही पसंद है और ख़ासकर गाजर का हलवा सर्दियों में तो ज़ाहिर है किसको नहीं पसंद, बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा दी, तो याद देखिए मैंने गाजर का हलवा स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, हर एक का बनाने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है। अच्छा, एक तरफ जो है वो मेरी अम्मी जो है वो मटर आलू की सब्ज़ी बना रही थी। अम्मी ने कहा तुम हलवा बना लें और सालन जो है वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है वो तकरीबन जो है वो पकने वाला था मेरा गाजर का हलवा। मैंने इसमें जो है वो दूध जो है वो ऐड कर लिया था। अच्छा, हम जो है वो गाजर के हलवे में अंडा भी ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से मेरे गाजर का हलवा रेडी हो गया और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही मज़े का था। सबको मतलब बहुत पसंद आया था। तो यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और कुछ देर के लिए जो है वो मैं यहाँ विंडो के पास बैठ गई थी, क्योंकि आज जो है वो बहुत ही मज़े की धूप थी। तो सोचा थोड़ी सी जो है वो रिलैक्स्ड हो जाऊँ। तो उसके बाद जो है हमने खाना वगैरह खा लिया था। तो यहाँ जो है वो मैं खाने के बर्तन जो है वो धो रही थी। तो आप सुनाएं, आप लोग का क्या हाल चाल है? आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स भी किया करें। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे कमेंट्स वगैरह लाजमी किया करें, मुझे ताकि मुझे आप लोग का फ़ीडबैक पता चले कि आप लोग को जो है वो मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और जो भी वगैरह मैं अगर कोई कुकिंग वगैरह करती हूँ तो आप लोग साथ मुझे ये भी राय ज़रूर दिया करें कि मैं अपनी रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ, यानी जो भी कुछ मैं बना रही हूँ। तो या फिर मैंने बना ली थी चाय और यहाँ किचन में ही यहाँ जो है वो बहुत ही मज़े की जो है वो हमारे छोटे से बालकनी से जो है वो धूप आ रही होती है। तो यहाँ मैं जो है और अम्मी भी साथ हम बैठ गए थे और हमने चाय यहाँ पर जो है वो फिर एंजॉय की। तो फिर अब्बू जो है वो ले आए थे सब्ज़ी। तो मैंने सारी जो सब्ज़ी वगैरह है वो उसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। अच्छा, ये वाला जो हमारा रैक है जिसमें हमने ओवन वगैरह और बाकी तमाम चीज़ें जो है वो किचन की रखी होती है, ये थोड़ी सी साफ़ करने वाली थी। तो मैंने अम्मी को कहा चले मेरे साथ हेल्प कर ले चीज़ें निकालने की। तो यहाँ जो है वो फिर मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर रही थी। इस पर हमने वो जो स्टिकर होता है वो लगाया हुआ था, तो ये भी गंदा हो चुका था। तो मैंने अम्मी को कहा चले ये भी हम साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें अम्मी के साथ जो है वो मिलकर हटा दी थी और मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो क्लीन कर लिया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो शाम हो चुकी थी। तो मैंने मामूल के मुताबिक सारे जो है वो पर्दे क्लोज़ कर लिए थे और फिर मैंने सोचा कि चलो अब अब्बू के लिए जो है वो रोटियां बना ली जाए।
तो यहाँ मैं जो है वो अब्बू के लिए रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि मेरे अब्बू जो है वो एक ही टाइम का खाना खाते, तो दिन को जो है वो हल्की फुल्की खा लेते हैं। जैसे अगर मैंने चावल बना लिए तो चावल मैं दे देती हूँ, या कोई कबाब बना लिए तो कबाब दे देती हूँ। इस तरह से प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते। तो इस तरह से जी देखिए मेरी रोटियाँ भी जो है वो बन चुकी थी। और फिर उसके बाद जो है हमने ख़ुद अपने लिए जो है वो रोटियां बनाई। अच्छा, मुझे जो है वो दिन को ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, तो मैंने जो है वो हलवे से ही गुजारा कर लिया था। मैंने कहा चले अम्मी मैं हलवा खा लेती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने अम्मी के लिए और अपने लिए रोटियां बनाई, और यहाँ जो है वो हम साथ साथ खाना भी एंजॉय कर रहे थे, और साथ ही जो है वो मैंने हलवा भी निकाल लिया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी। ये रात का क्लिप है। ये मैं बनाती हूँ आलू का मिक्स सैलेड, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे और साथ ही मैंने मटर भी बॉईल कर लिए थे। अच्छा, इसमें डलता है प्याज। उसके अलावा आप अपनी तरफ से इसमें कोई भी एडिशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है खीरा, सेब, और इसके अलावा लास्ट में इसमें डलता है प्याज का तड़का। तो जी इसमें मसालों में मैंने डाला है चाट मसाला, मायो और ब्लैक पेपर। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है दही। दही यहाँ पर चूँकि थी नहीं और रात का वक्त था तो मैं मंगवा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने दही स्किप कर दी थी। तो याद देखें मैंने प्याज का तड़का डाल दिया है इसमें। अच्छा, रमज़ान में हम सब चाट मसाला और चाट और दही भल्ले तो बनाते ही है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी थी और कैसा लगा था आप लोग को। अच्छा, यहाँ मैं आ गई थी किचन मामूल के मुताबिक बर्तन धोने। तो यहाँ मैं जो है वो सारे बर्तनों को वॉश कर लूँगी और किचन को जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और बाकी वीडियोस भी आप लोग को पसंद आ रही होगी। मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि मुझे जो है वो मज़ीद क्या बेहतरी करने की ज़रूरत है और आप लोग को मेरे व्लॉग्स में क्या क्या देखना पसंद है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर दुआ करूँगी कि हम सब का रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रे और हम अल्लाह ताला जो है वो हम सब को रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ ही मैं लेती हूँ यहाँ आप सब से इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सब से अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।